समझ रहे हैं। तो हावी हो जाएंगे तो कुछ नहीं चलेगा। तब जो है आरएसएस का गठन हुआ ताकि ये बात 18 साल के उम्र वाला वोट देने वाला बात भारत में लागू न हो और ओबीसी एससी एसटी का अधिकार न मिले। फिर गांधी जी को आगे किया गया और मनुस्मृति दे करके कि अंग्रेज इसको कानून मान ले, तो गांधी जी मनुस्मृति लेकर के खड़ा हुए, जीना अपना कुरान लेके खड़ा हुआ और अंबेडकर बुद्ध और सम्राट अशोक के राजनीति को लेके खड़ा हुआ। तब जो है गोलमेज जो कॉन्फ्रेंस हुआ लंदन में, वहाँ पास हुआ कि भारत का संविधान का स्तर क्या होगा। तब जो है वो भारत के संविधान का लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक व्यवस्था होगा। तब जो है भारत को इंडिया के मतलब क्या होता है, इंडिया भारत का संविधान होगा। उसी समय हुआ इंडिया भारत के संविधान में लिखा है। कोर्ट में जब बहस चलता है, टाइट बहस चलता है, तो जो वकील बहस करता है इंडिया इज द भारत, डपट के कहता है जोर लगा के इंडिया इज द भारत। क्या मतलब है इसका? कभी किसी ने बताया? इंडिया इज द भारत संविधान में लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं जाना। इंडिपेंडेंट नेशनल डेमोक्रेटिक इंटेलिजेंट एरिया, हम स्वतंत्र राष्ट्रीय लोकतांत्रिक भद्र लोगों की एरिया में रहते हैं, यानी भारत एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक देश है। ये पूरा संविधान का निचोड़ है इंडिया। अगर आप इंडिया कहते हैं तो एक शब्द में पूरे संविधान को बोल जाते हैं। ये बात किसी टीचर ने स्कूल में नहीं बताया। तो क्या बताया? हनुमान जी लंका को कैसे जलाया, क्या बताया? सीता जी को रावण उठा ले गया, यही सब बताया। ये बतेबे नहीं किया कि इंडिया इज द भारत का मतलब क्या होता है। लेकिन ये चीज़ जो गवर्नमेंट ने इशू किया है नहीं कि संविधान को पढ़ाया जाए स्कूल में बच्चे को, कैसे करेगा? तो बच्चे कहाँ से जानेंगे कि इंडिया का मतलब क्या है? हाँ, कैसे करेगा? कांग्रेस जो है, कांग्रेस को अपने पक्ष में यानी गुलाम बना के रखना चाहता था आरएसएस। आरएसएस का गठन ही इसलिए हुआ कि कोई भी सरकार आए सत्ता में, वो हमारे मकसद को पूरा करने के लिए तैयार हो, तब हम उसको समर्थन करेंगे। आरएसएस एक उन ब्राह्मणों का संगठन है जो भारत के संविधान और तिरंगा को नहीं मानते हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र बना करके मनुस्मृति जैसे कानून को लागू करके पूरे भारत मूल निवासी ओबीसी एससी एसटी को शूद्र घोषित करने के लिए वो चाहते हैं। इसीलिए हिंदू राष्ट्र की वकालत चल रही है। हिंदू राष्ट्र का मतलब कुछ नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब भारत का संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म और जितने ओबीसी एससी एसटी के हैं या अन्य धर्म के मानने वाले लोग हैं उनको शूद्र घोषित कर दिया जाए और अधिकार विहीन कर दिया जाए। अधिकार विहीन के मतलब वोट देने का अधिकार नहीं, शिक्षा का अधिकार नहीं, धन रखने का अधिकार नहीं, यानी कोई अधिकार नहीं। यानी भारत का ब्राह्मण जो है, जो आरएसएस समर्थक ब्राह्मण है, पूरा फुल पावर अपने हाथ में रखना चाहता है। इसीलिए आरएसएस का गठन हुआ और यही काम को, इसी एजेंडा को पूरा करने के लिए बीजेपी का गठन आरएसएस ने किया। और जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उनसे पहले इलाहाबाद में धर्म संसद हुआ था, उसमें कुछ 25 या 28 ऐसे प्रस्ताव पास किए गए थे जिसके आधार पर बीजेपी चल रही है, उसी एजेंडे पर वो काम कर रही है। अब तो भारत में तो 28 राज्य पहले था, अभी 29 राज्य हो गया। तो 29 जो इलाहाबाद कोर्ट में आप बता रहे कि प्रस्ताव पास हुआ, तो 28 इलाहाबाद कोर्ट में नहीं, इलाहाबाद सिटी में। इलाहाबाद में धर्म संसद किया, अच्छा, उसमें तो उसमें उसमें शामिल था। 28 प्रस्ताव जो है
पहले 28 राज्य था, उसने 28 प्रस्ताव 28 पास राज्य की किया। बात नहीं है, 28 प्रस्ताव पास किया। कौन? धर्म संसद में विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, ये लोग जो है मिल करके भारत के संविधान को खत्म करने और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया। और उसी एजेंडे पर ये बीजेपी की सरकार काम कर रही है। जो व्यक्ति उन प्रस्तावों को पढ़ लेगा और सरकार के किए गए कार्यों को देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि बीजेपी की सरकार चाहे राज्य में हो या केंद्र में हो, वो एक ही काम कर रही है, उसी प्रस्ताव के अनुरूप काम कर रही है। हिंदू मुस्लिम का एजेंडा भी उसी का हिस्सा है, ताकि ओबीसी के लोगों को हिंदू बनाए रखने के लिए मुसलमानों पर अटैक करना जरूरी है, ताकि ओबीसी के लोग जो 60% देश में हैं हिंदू हिंदू अपने को कहते रहें। ये आरएसएस का और मदन मोहन मालवीय भारत के ब्राह्मण का एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है, ओबीसी एससी एसटी को गुलाम बनाने के लिए। और उसी एजेंडे को पूरा कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के राष्ट्रपति कोविंद। ये लोग कठपुतली हैं, आरएसएस के मोहरा है, ये कुछ नहीं है, इनके हाथ में कुछ नहीं है। जो आरएसएस के बैठक में पास होता है एजेंडा, उसको ये लोग पिछलग्गू बन के, गुलाम बन के काम करते हैं। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस का गुलाम है। भारत का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आरएसएस का गुलाम है। तो रामनाथ कोविंद का तो अभी उसका कार्यकाल तो पूरा हो गया, अभी तो दूसरा कोई अब चुनाव दूसरा होने वाला है। बनेगा। तो अब ये लोग देखता है एजेंडा कि ये अभी जो है नरेंद्र मोदी से भी आरएसएस खुश नहीं है, तो वो अब योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने का कवायद चल रहा है। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बुलडोजर रैंक और ठोक दो की राजनीति इसीलिए किया ताकि आरएसएस हमको पसंद करे और प्रधानमंत्री के लिए सपोर्ट करे। इस देश का ब्राह्मण भूमिहार ठाकुर जातियां चाहती है कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने और सभी लोगों को ओबीसी एससी एसटी को गुलाम बना दे और भारत को हिंदू राष्ट्र बना दे, लाठी डंडे और पुलिस के डंडे के बल पर। और ये होने वाला है, ये होने वाला है। तो इतना लेट क्यों फिर? तो अभी जल्दी कर देना चाहिए, आके जल्दी मोदी आपके जी कहने को से कह नहीं दे, करेगा ना मोदी उसका। जी को आके कह देना चाहिए, हाँ, भाइयों बहनों। इसलिए कि भाइयों और बहनों इसलिए नहीं कर रहा है आकि जो है अभी सत्ता में पहुंचने के लिए ओबीसी के जो वोट है उसका समर्थन जरूरी था। तो ओबीसी लोगों को हिंदू के नाम पर, धर्म के नाम पर, भगवान देवी देवता के नाम पर, अयोध्या में राम जन्मभूमि के नाम पर बेवकूफ़ बनाया गया और ये लोग आराम से बेवकूफ़ बन गए और बीजेपी को अपनी पीढ़ी को गुलाम बनाने के लिए सत्ता में भेजने का काम किया। यानी ओबीसी के लोगों ने आने वाली अपनी पीढ़ी के साथ भयंकर गद्दारी किया। तो ओबीसी एससी एसटी ओबीसी ही गद्दार होगा ना सबसे बड़ा। तो और का इसमें दो राय है या नहीं है? ओबीसी एससी एसटी के लोग जो भी बीजेपी को अपने आप को हिंदू कह के सपोर्ट करते रहे हैं, वोट करते रहे हैं, वो दूसरे का नहीं, अपने आने वाली पीढ़ी के गुलाम बनने के जिम्मेदार हैं और सबसे बड़ा गद्दार हैं।